तो मंदिर में दर्शन करने के लिए आपको ऑनलाइन टिकट जो बुक करना है आपको। ये स्वयंभू है। स्वयंभू का मतलब होता है जो अपने आप ज्योतिर्लिंग यहाँ पे प्रकट हुआ है। श्री ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने जाते हैं तब आपको पहले गणेश जी के दर्शन करने होते हैं। यहाँ से शीघ्र दर्शन, स्पर्श दर्शन और अति शीघ्र दर्शन की क्यू लाइन है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति रखी हुई है। तो ये जो है ये कहानी मैं आपको बता देती हूँ। इस पोर्ट्रेट की कहानी आपने तानाजी मूवी में तो देखा ही होगा। ये है टेम्पल का इवनिंग व्यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज है हमारा डे 2 इन श्रीशैलम। कल हम शाम को आ गए थे और आपको जैसे पता है कि कल हमने श्रीशैलम में शाम को 7 बजे एंट्री ली थी। और ये जो मैंने आपको बताया था गणेश ब्लॉक, यहाँ पे हम लोगों ने अपना रूम लिया। तो यहाँ पे मेन आपको रिसेप्शन काउंटर पड़ जाता है और हमें पीछे का ब्लॉक अलॉट किया। आज हमने उसे रिन्यू भी करा लिया क्योंकि यहाँ पे डे वाइज होता है। बाकी आज हमारा प्लान है, यहाँ से हम लोग आज बाइक नहीं ले रहे हैं, आज हम ऑटो से जा रहे हैं। और पहला हमारा यहाँ से, क्योंकि हमारा जो दर्शन का टिकट है वो 1 बजे का है, तो पहले हमने सोचा है कि पहले जो साइट सीइंग है यहाँ के आसपास की वो कर लेते हैं। तो अभी बज रहे हैं 10 सुबह के, तो देखते हैं। एक ऑटो वाले को हायर किया है, तो पहले वो हमें दिखाएगा डैम, फिर बाकी यहाँ पे और भी 5 मंदिर हैं। गणेश जी का मंदिर है, नरसिम्हा टेम्पल है, एक देवी जी का एक और मंदिर है। मैं आपको जो 5 स्पॉट हमें ऑटो वाले भैया दिखाने की बोले हैं वो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपके लिए डाल देती हूँ ताकि आपके लिए भी इजी होगा। तो हमारे स्टे से अभी हम निकल के यहाँ से हमारा फर्स्ट व्यू पॉइंट देखने वाले हैं जो कि श्रीशैलम डैम व्यू पॉइंट है और ये सुंडीपेटा में आता है। तो यहाँ से हम लौटेंगे। यहाँ से फर्स्ट हमारा व्यू पॉइंट के बाद सेकेंड व्यू पॉइंट है जो पालाधारा पंचधारा, एंड देन यहाँ से मूव आउट होके हमें श्री साक्षी गणपति स्वामी टेम्पल के दर्शन करने हैं। और ये टेम्पल के दर्शन किए बिना आपका ज्योतिर्लिंग का दर्शन पूरा नहीं माना जाता है। तो ये देखने के बाद हमारा सेकेंड जो स्टॉप रहेगा वो श्री मणिकेश्वरी माता टेम्पल है, 4th व्यू पॉइंट। एंड यहाँ से दर्शन करके हम मेन टेम्पल की तरफ मूव करेंगे जो कि हमारा 4th और मेन व्यू पॉइंट रहेगा श्रीशैलम मल्लिकार्जुन टेम्पल। यहाँ से दर्शन करने के बाद हम अपने स्टे पॉइंट गणेश सदन पर वापस आ जाएंगे। और गणेश सदन में आने के बाद हमने एक और प्लानिंग की है इवनिंग में कि श्री छत्रपति शिवाजी महाराज का ये जो प्लेस है, टेम्पल है, ये आप ज़रूर देखिए, बहुत खूबसूरत है। और ऑटो वाले इजी हैं। 1000 रुपीज़ में उसने मुझे बोला है कि 5 स्पॉट दिखाएगा और डैम दिखा देगा। लेकिन फिर भी आप लोग उनसे जब भी बैठें ऑटो में एक बार कंफर्म ज़रूर कर लें कि वो आपको कहीं ऐसा तो नहीं है कि 1000 लेके और 1-2 स्पॉट दिखा के वापस छोड़ दे। सॉरी टू से, किसी को हर्ट नहीं करना है, बट जनरली ऐसा होता है। और देखते हैं हमारा कैसा आज का दिन जाता है। और चलिए बने रहिए इस ब्लॉग पे और एंड तक देखिएगा हम लोग कैसे दर्शन करके बाहर निकलते हैं और हमारा कैसा क्या आज का दिन रहने वाला है। Is it in the way you're moving? What's heaven like when you're like that? Is it in the way you're moving? Sunlight, sunlight. Is it in the way you're moving? What's heaven like when you're like that? Baby, give me more highlight, sunlight. Baby, give me more, some more, summer. It's a summer. सबसे पहले जा रहे हैं डैम और डैम से फिर हम अपनी बाकी के साइट सीइंग करेंगे। और ये जो ऑटो है ये हमने 1000 रुपीज़ में किया है जो हमें
ये जो पूरा एरिया है ये नागार्जुन टाइगर रिजर्व के अंदर ही आता है। और जो हमने कल वहाँ पे जो फॉरेस्ट रिजर्व एरिया का गेट क्रॉस किया था उसके बाद से ये पूरा एरिया टाइगर रिजर्व के अंदर आता है। और वुमेंस यहाँ पे तो है हाइक करके, नो डाउट। बाकी ये है कि आप लोग रात में नॉर्मली ऐसे अगर कार वार में है तो ठीक है, बट ये है कि कार भी आप बहुत स्पीड में ना चलाएं ताकि कोई वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को कोई भी ऐसी नुकसान ना पहुँचे। बाकी ये है अगर आप बाइक्स में हैं तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और बाकी यहाँ से हमारा जो अभी सुकीपीठा के बाद जो हमारा डैम पड़ेगा ये श्रीशैलम प्रोजेक्ट के अंदर आता है। और यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 किलोमीटर्स है जहाँ पे हम रुके थे वहाँ से। ओवरऑल हमें इन्होंने 2 घंटे में बताया है कि हम लोग पूरा 2 घंटे में घूम लेंगे। ये शिरडी साईं बाबा मंदिर अंदर जाके है। ओम डिग्री कॉलेज भी है। हाँ है। ये क्या बेच रहा है भैया? रामफल वाला। रामफल, अच्छा। It's a summer vibe when it's just you and I. Baby, give me take your time. It's your life. श्रीशैलम डैम। छोटे छोटे झरने भी बह रहे हैं, देखा तुमने? कहाँ? वो सामने वो छोटा सा झरना ये। ऊपर वाला से ललितांबिका अम्मवार, ये 2 मंदिर इधर है। क्या नाम है? ये वाला ललितांबिका अम्मवार शक्तिपीठ है। ललिता ललितांबिका ललिता अंबिका अम्मवार अम्बावर शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ है। ये वाला अतिकेश्वर महादेव, ये यहाँ से स्वयंभू लिंगम। ये स्वयंभू लिंगम ये अपने आप प्रकट हुए हैं। और ये है अटकेश्वर महादेव यहाँ पे अंदर ये जो टेम्पल है। ये है हमारे हटकेश्वर महादेव और ये स्वयंभू है। स्वयंभू का मतलब होता है जो अपने आप ज्योतिर्लिंग यहाँ पे प्रकट हुआ है।
ये उनका स्थान है। बहुत आसानी से हमने दर्शन कर लिए और यहाँ पे लोकल में छोटा छोटा मार्केट्स है। ये मुझे पता बिल्कुल नहीं चल रहा है क्या लिखा है यहाँ पे, आप लोग बताइएगा अगर आप जानते हैं तो। तो यहाँ पर फ़ोटोज़ अलाउड नहीं है, इसलिए मैं अपना कैमरा बंद कर देती हूँ। बालधारा, पंचधारा, ओम नमः शिवाय। अभी हमें साक्षी गणेश टेम्पल में है और यहाँ की एक मान्यता है कि जब आप श्री ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने जाते हैं तब आपको पहले गणेश जी के दर्शन करने होते हैं, उसी के बाद आपकी जो है दर्शन पूरी मानी जाती है आपके ज्योतिर्लिंग श्रीशैलम मल्लिकार्जुन। साक्षी गणपति जी के दर्शन आप लोग भी कर लीजिए। मैं थोड़ा दूर आ गई हूँ और दूर आ गई जूम इन में जितना मुझे गणपति जी आपको दिखाने के लिए यहाँ पे लग रहा है मैं दिखा पा रही हूँ। थोड़ी थोड़ी झलक आपको दिख रही होगी। चलिए चलते हैं अब हम अपने मेन टेम्पल में। नहीं, एक और टेम्पल। अच्छा, कौन सा? नरसिम्हा स्वामी बोल रहे हैं शायद ना। एक और टेम्पल अभी बाकी है, इसके बाद हम हमारे ज्योतिर्लिंग वाले दर्शन में जाएंगे। ये है विरूपाक्ष टेम्पल, ये है लास्ट। इसके बाद अभी हम लोग जाएंगे जो मेन टेम्पल है वहाँ जाएंगे अभी। यहाँ से शीघ्र दर्शन, स्पर्श दर्शन और अति शीघ्र दर्शन की क्यू लाइन है ये, जहाँ पे हमने ऑनलाइन टिकट बुक किया था। और यहाँ से जस्ट आप राइट में जब देखेंगे तो आपको यहाँ से क्लॉक रूम दिखाई देगा। यहाँ पे क्लॉक रूम में आपको अपना सामान रख देना है और मोबाइल यहाँ पे रख देना है, क्योंकि मोबाइल तो अंदर अलाउ नहीं है। तो मैं अपना मोबाइल अंदर लेके नहीं जा रही हूँ, इसके लिए मैंने ये चीज़ पहले रिकॉर्ड कर ली है और बात का भी आपको बताती हूँ थोड़ी देर में। हमने क्योंकि मोबाइल से ऑनलाइन टिकट कराया था, तो अगर क्लॉक रूम में हम मोबाइल जमा कर देंगे तो वहाँ पे टिकट की दिक्कत होगी। इसके लिए जो क्लॉक रूम है उससे ही लेफ़्ट साइड में ये कॉम्प्लेक्स एरिया है, यहाँ पे ये ज़ेरॉक्स का शॉप है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हम लोगों के अभी बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गए और हम लोग एग्ज़िट गेट से बाहर निकल के अपना मोबाइल हमने वापस से कलेक्ट किया, ताकि यहाँ पे मंदिर का जो आउटर प्रेमाइसेस है वो यहाँ इस वीडियो में हम आपको दिखा पाएँ। सो दर्शन करने के लिए जो हमने ऑनलाइन टिकट बुक किया था, उसके लिए आप लोग यहाँ पे ऑफलाइन भी टिकट बुक कर सकते हैं। सारे जगह पर काउंटर बने हुए हैं अंदर, और
500, 300 और 150। तो इन सब की अलग अलग लाइंस हैं। जो हमने टिकट लिया था वो हमारा अलंकार दर्शन वाला था। 500 स्पर्श दर्शन वाला तो अभी ऑनलाइन में एक्टिव दिख नहीं रहा था। तो मंदिर में दर्शन करने के लिए आपको ऑनलाइन टिकट जो बुक करना है, आपको सिंपल है, आप या तो अपने लैपटॉप से भी ये टिकट बुक कर सकते हैं, इधर मोबाइल से भी कर सकते हैं। और इसके लिए आपको गूगल में सिर्फ श्रीशैलम आप लिखेंगे तो सबसे पहले आपको ये जो वेबसाइट सजेशन है, श्रीशैला देवस्थानम का ऑफिशियल वेबसाइट का सजेशन आ जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये पॉपअप आप क्लोज़ कर दीजिए। इसमें आपको बहुत से ऑप्शन दिखाई देंगे, लाइक अबाउट, सेवाज एंड दर्शन, डोनेशंस, ऑनलाइन बुकिंग, मीडिया रूम एंड सपोर्ट। तो हमें क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग करनी है तो ऑनलाइन बुकिंग में आप यहाँ पे 4th ऑप्शन देख पा रहे हैं, दर्शनम टिकट लिखा हुआ है। तो ये आप क्लिक करें एंड इसके बाद आपको यहाँ पे अगर आपने साइन अप किया हुआ है, साइन अप में भी कुछ इशू नहीं, सिर्फ आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है और आपके फ़ोन पे OTP आएगा और वो कुछ आपकी इनिशियल डिटेल्स उसमें आपको फिलअप करनी होगी। तो मेरा अकाउंट मैंने क्योंकि क्रिएट कर चुकी हूँ तो मैं अपने अकाउंट में यहाँ पे लॉगिन कर लूँगी। तो जब आप उसमें लॉगिन करेंगे तो आपको ये वेबसाइट का ये पेज ओपन होगा दर्शनम बुकिंग के लिए। यहाँ पे बुकिंग के 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, अतिशीघ्र दर्शन, ओनली अलंकार दर्शन, शीघ्र दर्शन और स्पर्श दर्शन। तो ये जो अतिशीघ्र दर्शन, शीघ्र दर्शन और स्पर्श दर्शन है, ये आपको पर पर्सन का दिखाई दे रहा है। ये जो अमाउंट यहाँ पे दिख रहा है 300, 150 या 500। और क्योंकि मैं जब सावन का महीना चल रहा था उस वक्त मैं श्रीशैलम में दर्शन करने गई थी ज्योतिर्लिंग के, तो मुझे जो अतिशीघ्र दर्शन ओनली अलंकार दर्शन वाला जो टिकट था ये 500 पर पर्सन का पड़ा था। तो इसकी बुकिंग करने के लिए जैसे मैं यहाँ पे जस्ट जो भी दर्शन मुझे करना है वहाँ पे मैं क्लिक करूँगी। यहाँ पे मैं डेट जो सिलेक्ट डेट है यहाँ पे आप जस्ट चेक कर लीजिए आपको किस डेट में अवेलेबिलिटी दिखाई दे रही है। जैसे इसमें अभी सारा ग्रेड आउट है, कोटा नॉट रिलीज़ दिखाई दे रहा है, तो प्रोबेबली या तो वेबसाइट उन्होंने अपने तरफ से बंद करके रखी है अभी, एंड आई थिंक इसका कुछ टाइमिंग है, सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक समथिंग कुछ ऐसा बुकिंग का एक ड्यूरेशन होता है। उसी वक्त आपको ये वेबसाइट में अवेलेबिलिटी दिखाई देगी। तो यहाँ पे जो भी आपको डेट में आप जा रहे हो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। नंबर ऑफ़ पर्सन आपके कितने आप साथ में जाने वाले हैं, यहाँ पे 5 पर्सन तक का एक लिमिट है, आप यहाँ से बुक कर सकते हैं। फिर से आपको फ़ोन नंबर डालना होगा जिसके मेन जिनके मोबाइल नंबर पे ये डिटेल्स जाएंगी। यहाँ पर आपको आपका नेम डाल देना है, DOB आपकी डेट ऑफ बर्थ डलेगी, जेंडर डलेगा, फ़ोटो ID प्रूफ डलेगा, जो भी गवर्नमेंट ID प्रूफ में से इन ऑप्शन में से आप सेलेक्ट करके डाल सकते हैं। बाकी यहाँ पे ये फ़ोटो ID प्रूफ और यहाँ पे उसका नंबर आप बाजू वाले फ़ोटो में डाल दीजिए। बाकी इस टिकट के लिए एक आपको नोट करनी है बात कि ये आपको जब टिकट यहाँ से जब आप कंफर्म बुकिंग करेंगे फिर आपको UPI के थ्रू या गूगल पे के थ्रू आप जिस तरीके से भी आप यहाँ पे पेमेंट करते हैं इनिशिएट कर दीजिए। कंफर्म बुकिंग करने पे आपको एक टिकट आएगा आपके मेल ID पे, आपके मैसेज पे मोबाइल पे भी मैसेज आ जाएगा कि आपका इस टाइम पे आपका टिकट बुक हुआ है। तो सिंपली आप उसे प्रिंट आउट ज़रूर कर लें क्योंकि मोबाइल आपका जाने के पहले ही बाहर मंदिर में जमा कर लिया जाएगा और विदाउट मोबाइल फिर आप एंट्री लेने में आपको प्रॉब्लम जाएगी। इसके लिए आपके हाथ में प्रिंट आउट होना ज़रूरी है आपके टिकट का। तो ऐसा कुछ टिकट दिखाई देता है ये दर्शन बुकिंग करने के बाद। ये टिकट है जो मुझे अपने मेल ID पे आया था, अलंकार दर्शन। और क्योंकि आपको यहाँ पे 2 बॉक्स जो दिख रहे हैं, एक टेम्पल कॉपी एक डिवोटी कॉपी, तो जब आप एंट्री करते हैं तो ये लोग वो अंदर से आधा फाड़ के अपने पास रख लेते हैं और डिवोटी कॉपी आप अपने साथ लेकर चलते रहते हैं। बाकी ये लोग स्कैनिंग जो कोड इसमें दिख रहा है, ये स्कैनिंग कोड के थ्रू ही आपको अंदर अलग अलग एंट्री पॉइंट्स हैं क्योंकि आपने ऑनलाइन बुकिंग की है और शीघ्र दर्शन वाली बुकिंग की है, तो इसके लिए आपको टाइम पॉइंट्स उनके अलग अलग बने हुए हैं जिसमें आप जल्दी जल्दी अंदर जाके दर्शन कर सकते हैं। पूरे इंडिया में
यही एक पहला ज्योतिर्लिंग है जहाँ पे स्पर्श दर्शन, मतलब आप भगवान जी को टच करके भी दर्शन कर सकते हैं। पर जब मैंने बुकिंग किया था तो स्पर्श दर्शन ओपन नहीं था, ड्यू टू मे बी सावन का महीना चल रहा था इसीलिए। पर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मुझे 1000 रुपीज़ ओवरऑल चार्ज लगा था 2 लोगों की टिकट का, और जो कि मैंने 1 PM का टाइम लिया था। यहाँ पे अलग अलग टाइमिंग्स भी हैं, जो भी टाइम आपको सूटेबल लग रहा है उस टाइम पे आप बुकिंग करें और आराम से आपके दर्शन करें। तो ये है मंदिर का आउटर प्रीमाइसेस, और वहाँ पे वो आपको जो दिख रहा होगा वो मेन गोपुरम है। और यहाँ से थोड़ा सा इधर पर अगर कैमरा ऐसे लेकर आएंगे तो ये जो गोल्ड वाला ये जो दिख रहा है यहाँ पे, इसमें और उसके पीछे जो दिख रहा है वहाँ पे मेन जो है ज्योतिर्लिंग है। और लाइन जो मैंने आपको बताई, अलग अलग लाइन जो लगती है 150, 300, 500, और जो फ्री दर्शन की लाइन है वो सारी लाइन इसी एग्ज़िट गेट से बाहर आ जाती है। और जैसे कि अलंकार दर्शन में बताया था, अलंकार दर्शन में जो सबसे फर्स्ट रो है उसके जो शिवलिंग के सामने वाली जो फर्स्ट रो है वहाँ से आपको दर्शन करने का मौका मिलता है। टाइम वो लोग बिल्कुल नहीं देते हैं, सिर्फ 2 सेकंड भी आप अगर देख पाए हमारे महादेव को तो उतना ही काफ़ी है। बाकी जो फ्री दर्शन या फिर उसके बाद वाली टिकट से वो एक एक ग्रिल पीछे पीछे होते हुए, अगर आप फ्री दर्शन करें तो आपको और दूर से थोड़ा सा देखने को मिल जाता है। ये एग्ज़िट होके आप यहाँ से बाहर चले जाएंगे और यहाँ से स्ट्रेट पूरा फुल स्ट्रेट जाने के बाद आपने जहाँ पे क्लॉक रूम में सामान रखा है वो आप देख पाएंगे। बाकी हमने यहाँ पे एक चीज़ और देखी, हमने तो मंदिर के प्रीमाइसेस के बाहर उस तरफ जो क्लॉक रूम था जो मैंने एंट्री के टाइम बताया था वहाँ पे सामान रख दिया था। लेकिन जब मैंने टेंपल के अंदर एंट्री किया जो कि फ्रंट गेट में है, वहाँ पे भी थोड़ा सा अंदर जाके आपके लेफ़्ट में पूरा क्लॉक रूम, मोबाइल रखने का जगह, इवन शू रखने का भी फ्री स्टैंड वहाँ पर था। तो क्योंकि हमें ये पता नहीं था इसके लिए हमने वहाँ पे बाहर में ही सारा सामान रख दिया था। तो आप लोग जैसे आते हैं तो जो वो वाला टिकट, अगर आपका ऑनलाइन टिकट है 150, 300 या 500 वाला, तो ही आप उस एरिया से, बिकॉज़ फ्री दर्शन का जो लाइन है वो इस एरिया से, वहाँ से स्ट्रेट में शुरू होता है तो वहाँ से वो लोग एंट्री करते हैं। लेकिन अगर आपका फ्री पेड दर्शन है तभी आप मंदिर के अंदर वाला जो प्रीमाइसेस का क्लॉक रूम है वो यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे अभी मैं ये देख पा रही हूँ कि कोई लाइटिंग शो भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ होता है शाम को 7:30 बजे है और 8:30 बजे है। तो अगर मौका मिलता है तो हम लोग लाइट शो देखने भी आएंगे यहाँ पे शाम का। और यहाँ का टिकट जो लिखा हुआ है 50 रुपीज़ पर हेड। से हम निकले, यहाँ पे ये लड्डू और प्रसाद काउंटर है। यहाँ पे 20 रुपये का एक लड्डू है और 80 रुपये का भी एक लड्डू है जो 400 ग्राम वाला है। तो यहीं से आप लड्डू लीजिए और आगे का जो स्ट्रेट कॉरिडोर है वहाँ से लेफ़्ट जाके आप क्लॉक रूम में अपना शू, लगेज सब उठा लीजिए। और हाँ, यहाँ पे लेडीज़ टॉयलेट भी है। यहाँ से जो गणेश सदन है जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं वो यहाँ से 1 किलोमीटर है। तो हम लोग सोचे इस बार देखते हैं, पैदल जाके थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। ये सब घर है यहाँ के जो लोकल लोग रह रहे हैं। A few moments later. अभी हम लोग आए हैं छत्रपति शिवाजी स्फूर्ति केंद्रम में। अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति रखी हुई है। अभी हम लोग एंट्री कर लिए हैं, 10 रुपये एंट्री टिकट है और यहाँ पे अकोमोडेशन भी है। और जो एंट्री टिकट में काउंटर में भैया बैठे थे उन्होंने बताया कि यहाँ पे सैटरडे और संडे का ऑनलाइन बुकिंग ऑफ रहता है, बाकी दिन का ऑनलाइन बुकिंग रहता है। तो अगर आपको आना है तो डायरेक्टली आप आइए और ऑफलाइन बुकिंग के थ्रू ही यहाँ पे आप अकोमोडेट कर सकते हैं। बाकी 800 रुपीज़ से टैरिफ इसका शुरू होता है। अभी अंदर जाके देखते हैं महाराज जी की कैसी मूर्ति है। फ़ोटो या वीडियो लेना अलाउ रहा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी।
जो हम अंदर आए हैं शिवाजी स्फूर्ति केंद्र में, यहाँ पे ऐसा पोर्ट्रेट बनाए हुए हैं और अलग अलग फ़ोटोज़ की अलग अलग कहानियाँ हैं। तो आप लोग भी ये पढ़ते जाइए, कैसे शिवाजी महाराज जीजाबाई के पास मिलने आते हैं और फिर क्या क्या यहाँ पे हो रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई हुई है। ये जो है ये कहानी मैं आपको बता देती हूँ, इस पोर्ट्रेट की कहानी। आपने तानाजी मूवी में तो देखा ही होगा। अब तानाजी का जो आपने फाइटिंग सीन देखा होगा, उसके बाद में वो बताया था कि तानाजी ने क्या कहा था कि मैं एक किला तो जीत गया लेकिन मेरे एक शेर को हार गया। तो ये जो बैठे वाले हैं ये है तानाजी। और यहाँ पे आपने वो मूवी में देखा होगा वो लोग कैसे रस्सी के ऊपर चढ़ के पहाड़ ऐसे जाके पहाड़ चढ़ते थे, जो उसमें बताया हुआ था जो टेक्निक, तो उसका यहाँ पे ये पोर्ट्रेट है। ये जो पिक है ये जबकि है जब शिवाजी महाराज गोलकोंडा फोर्ट गए थे, जो आपने हमारे हैदराबाद वाले ब्लॉग में देखा होगा। जो ये पीछे दिख रहा है गोलकोंडा फोर्ट, और यहाँ पे ये चार मीनार भी दिख रहा है। तो ऐसा बताया गया है कि जब वो यहाँ आए थे तब फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया था और इस तरीके से सभी लोग मिलजुल कर आए थे। ये कहानी है। टेम्पल का इवनिंग व्यू देखिए, कितने सुंदर तरीके से लाइटिंग कर दी है, अच्छा लग रहा है। हर हर महादेव। A few moments later. तो हम लोग अभी अपने रूम में वापस आ चुके हैं और शाम को हम मंदिर से घूम के आए। फिर हम थोड़ी देर फ्रेश अप हुए और थोड़ा चेंज वेंज किया क्योंकि बहुत गर्मी है, एकदम ड्रेसेस पसीने में हो गई थी। तो अभी वहाँ से आए, चेंज किया, फिर थोड़ा आराम करके हम लोग गए शिवाजी स्फूर्ति केंद्र। तो ये इस जगह से ओनली 1.3 किलोमीटर समथिंग है। और मैं ये बताऊंगी कि अगर आप यहाँ पर आए हैं श्री सैलम में, तो आपको मंदिर के दर्शन करने के बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो आप शिवाजी स्फूर्ति केंद्र ज़रूर जाइएगा। बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने मेंटेन करके रखा है और शिवाजी महाराज की इतनी सुंदर मूर्ति है और बाकी की वहाँ पे पूरी कहानियाँ भी लिखी हुई है। तो वैसे तो आपने देखा ही होगा, इस वीडियो के पहले जो कुछ क्लिप्स चल रही थी वो वहीं की थी, तो वो बहुत ही हमें बहुत अच्छा लगा। वेल मेंटेन्ड, वेरी गुड प्लेस, और आप लोग इंजॉय भी करेंगे वहाँ जाके। उसके बाद हमने आज रूम पे डिनर नहीं मंगाया, बाहर ही डिनर कर लिया। यहाँ पे डिनर का या लंच का ऑप्शंस थोड़ा कम है। कुछ 4 या 5 अच्छी होटल्स हैं जिसमें आपको सारे टाइप की डिशेस मिलेंगी। बाकी जो है ऐसा नहीं है होटल्स नहीं है, होटल्स हैं बहुत सारी, पर छोटे छोटे जो वेंडर्स होते हैं उस टाइप से उन्होंने खोल कर रखा है, जो कि सिर्फ मील प्रोवाइड करते हैं या फिर
आपको पानी और टी दे देते हैं, दैट्स इट। तो हम लोगों ने वो भी देखा एक दो जगह पर। फिर हम लोग यहाँ पे तिरुपति रेस्टोरेंट है जो, वहाँ पे गए, क्योंकि 2 दिन से हम लोग गणपति रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर कर रहे थे। तो अभी जो रात का डिनर है हमने त्रिशूल रेस्टोरेंट में खाया है। हमने गूगल में ही चेक किया था, वहाँ पे भी हमें ठीक ठाक ही रेटिंग था, अच्छा खाना था नो डाउट। बाकी अभी 3 टाइम्स का फूड तो हमने गणपति रेस्टोरेंट से इन हाउस ही ऑर्डर कर लिया था। तो इस बार सोचा कि थोड़ा बाहर ट्राई करते हैं। बाकी रेस्टोरेंट्स के ऑप्शन थोड़ा कम है। बट एक चीज़ और, यहाँ पे क्योंकि प्लास्टिक बैंड है तो आपको 1 लीटर वाला जो बिस्लेरी या किनली का वाटर बॉटल होता है वो नहीं मिलेगा। आपको सीधा 5 लीटर का बॉटल खरीदना पड़ेगा, जो कि ये वाला जो रहता है। तो या तो आप ये खरीदें या फिर जो बाहर ड्रिंकिंग वाटर का जो अलग अलग प्लांट लगा के रखा है वहाँ से आप पानी लें। अदरवाइज़ एक और ऑप्शन है जो मंदिर के पास हमें मिला था। एक ग्लास की बॉटल आती है, अगर आप फुल बॉटल ले लेते हैं उनसे तो वो 70 रुपीज़ में आपको बॉटल दे देगा। और अगर आप बॉटल नहीं लेते हैं, वहीं आप पानी पी के उसे वापस कर देते हैं तो आपको 30 रुपीज़ में वो पानी दे देगा। पानी अच्छा है, मिनरल वाटर है। तो प्लास्टिक क्योंकि बैन है इसीलिए ये सब चीज़ें हैं। तो ये थोड़ी थोड़ी मैंने चीज़ें आपको बताई। बाकी तो आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। होपफुली आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपके पास कोई फीडबैक है या आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उसे डाल दीजिएगा, और लाइक भी कीजिएगा इस वीडियो को, तो हमें और भी सपोर्ट मिलेगा, हमारे चैनल की और रीच थोड़ी ऊपर होगी। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट डे 3 के व्लॉग में, जो कि हमारा सफ़र अब श्रीशैलम से नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए शुरू होने वाला है। उसके लिए आपको डे 3 का व्लॉग आने का वेट करना होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तब तक आप मुझे गैस करके भी बताइएगा। ज़्यादा दूर की प्लेस नहीं है, बट हाँ अराउंड 200 किलोमीटर का फ्रॉम श्रीशैलम का प्लेस है। और मिलते हैं हम अपने डे 3 के व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।